नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एक दिन में 2 बार भूकंप के झटकों से हिला हिमाचल। चंबा और मंडी में महसूस किए गए झटके। 1070 पटवारियों को नियुक्ति के आदेश। जिलों से शुरू होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस। ऊना में हाथों में पहने सोने के कंगन ले भागे चोर। पंजाब की एक महिला काबू, 2 शातिर फरार। लोगों ने वीरभद्र सिंह को दी वोट के रूप में श्रद्धांजलि। उपचुनाव में मिली हार पर बोले तकनीकी शिक्षा मंत्री। 19 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम, लेकिन ठंड का प्रकोप जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश एक दिन में 2 बार भूकंप के झटकों से हिला है। सोमवार को मंडी और चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंडी में भूकंप की तीव्रता 2.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि चंबा में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 दर्ज की गई। मंडी में सुबह 3:13 पर भूकंप के झटके आए, जबकि चंबा में दिन को 11:14 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय के दौरान लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नवंबर माह में ही प्रदेश में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इस साल की बात करें तो प्रदेश में 8 से 9 बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में सोमवार को 2 स्थानों पर भूकंप हुआ। मंडी व चंबा में भूकंप आया है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तहसीलों उप तहसीलों के लिए नए पटवारियों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि पटवारियों का प्रशिक्षण पूरा होने व परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं निकल पाया था। ऐसे में अब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद जब रिजल्ट घोषित किया गया तो उसके साथ ही नए पटवारियों को नियुक्तियां भी देनी शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में सभी जिलाधीशों को आदेश जारी हो गए हैं और उन्होंने अपने स्तर पर ज्वाइनिंग देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बताते चलें कि हिमाचल में 1070 नए पटवारियों की नियुक्तियां होनी हैं। ऊना में एक महिला के सोने के कंगन उड़ाने का मामला सामने आया है। कंगन काटने के आरोप में एक महिला को स्थानीय लोगों द्वारा काबू कर लिया गया, जबकि महिला के साथ के सहयोगी महिला और एक युवक भागने में सफल रहे, जो कि अपने साथ सोने के कंगन भी ले गए। आरोपी महिला की पहचान भजन कौर निवासी संगरूर पंजाब के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बरसाली की संतोष कुमारी नारी से बस में सवार होकर ISBT ऊना पहुंची। इस दौरान भजन कौर ने अपने साथी सहित संतोष कुमारी की बड़ी चालाकी के साथ सोने के कड़े काट लिए। कंगन काटते हुए महिला ने शोर मचाया और मौके पर ही भजन कौर को काबू कर लिया, जबकि साथी महिला पर एक युवक कंगन लेकर फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची और भजन कौर को काबू कर लिया। DSP हेडक्वार्टर कुलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में संगरूर की एक महिला को काबू किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। महिला के साथ कितने लोग थे, इसका पता लगाया जा रहा है। कल शाम को हमें पुलिस चौकी सिटी में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो उसने बस स्टैंड ऊना में एक दूसरी महिला के, जो कि यहाँ की लोकल महिला है, उसके हाथ से कंगन काट दिए और किसी दूसरी महिला को पकड़ा दिए। तो इस पर हमने इसमें 382-34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें अभी एक महिला और एक लड़के के साथ होने की हमें आशंका है और जो महिला अरेस्ट की है उसके बेस पर हम आगे जो है उन लोगों का भी पता कर रहे हैं। दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करके लौटे तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि उपचुनाव में ट्राइबल क्षेत्रों की जनता ने वीरभद्र सिंह को वोट के रूप में श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि वे अपने निजी कार्य से दिल्ली गए थे। उनके बेटे की एडमिशन का मसला था, मगर वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले और ये केवल शिष्टाचार भेंट थी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने उपचुनाव में हार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोग पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को काफी चाहते थे। यहाँ तक कि वीरभद्र सिंह इन लोगों के घर में जाते थे और उनको अच्छी तरह से जानते भी थे। ऐसे में उपचुनाव में ट्राइबल एरिया के लोगों ने साफ कहा है कि वो वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनके परिवार से प्रतिभा सिंह मैदान में थी, तो वोट के रूप में वहाँ के लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। वहीं मारकंडे ने कहा कि वर्ष 2022 में जनजातीय क्षेत्र की जनता जयराम ठाकुर के विकास को वोट करेगी और भाजपा बड़े मार्जिन के साथ वापस सरकार बनाएगी। तब मैं ट्राइबल इलाके की बात कहना चाहूँगा। ट्राइबल इलाके में
स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत नाम था। उन्होंने हमारे वहाँ MP भी रहे हैं। उन्होंने बहुत जनजातीय इलाकों में बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम ट्राइबल इलाके के अधिकारी जो पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, आप चीफ सेक्रेटरी से लेकर कितने ट्राइबल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बने, कितने DGP ट्राइबल इलाके के रहे हैं, तो सारे ट्राइबल इलाके के बहुत ज़्यादा वीरभद्र सिंह का देन था। और जब मैं अपने इलाके में जब मैं ट्राइबल इलाके में भ्रमण कर रहा था या वोट के सिलसिले में जब जा रहा था, तो वहाँ भी लोगों ने मुझे कहा कि क्यों ना हम इस बार ये इलेक्शन आपका तो नहीं है, जब आपका चुनाव आएगा हम निश्चित तौर पर वोट डालेंगे। इस बार हम श्रद्धांजलि के रूप में वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी को वोट देना चाहेंगे। वहाँ पर ये प्रमुखता से विषय उठ रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा था। और कांग्रेस वालों ने एक विषय वो भी छेड़ा था कि उनके परिवार से राजनीति में आया है, इनको जिताना जरूरी है, नहीं तो इनका जो है राजनीति, परिवार का राजनीति खत्म हो जाएगा। ऐसे विषय कई उठाए गए थे। जहाँ तक हमने 2022 की बात की है, श्रद्धांजलि एक बार होता है, श्रद्धांजलि के नाम पर लोगों ने वोट, सिंपैथी वोट दे चुके हैं। बार बार सिंपैथी वोट नहीं मिलता है। 2022 में जो है आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का विकास का कार्य बोलेगा, जो विकासात्मक कार्य हुए हैं हिमाचल में हो गए हैं, उस पर बेस पे वोट मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है BJP फिर रिपीट 2022 में रिपीट करेगी। हिमाचल प्रदेश नवंबर माह के मध्य में ही कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। केलांग के बाद अब कल्पा का न्यूनतम तापमान भी लुढ़क कर जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के बाद पहाड़ों पर अधिकतर स्थानों पर तापमान लुढ़क कर 5 डिग्री से नीचे आ गया है। समूचे राज्य की बात करें तो नाहन और पोंटा को छोड़कर शेष हिमाचल में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री नीचे आ गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा राज्य में 19 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, मगर इस दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है।